दोस्तों, ये हमारी बेहतर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का ही कमाल है जो आज हम इतने बड़े एरोप्लेन सक्सेसफुली उड़ा पा रहे हैं। अब आप इस विमान को ही ले लीजिए जिसे दो एरोप्लेन मिलाकर बनाया गया है, जो कि फुटबॉल के एक मैदान जितना बड़ा है। और बोइंग द्वारा बनाए गए ये विमान तो भाई साहब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जितने बड़े हैं। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में कुछ इसी तरह के दुनिया में मौजूद सबसे बड़े एरोप्लेन्स को आज हम यहाँ देखने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को करते हैं शुरू। बोइंग 747 दुनिया भर में ज्यादातर सिविलियन प्लेन बोइंग कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें से 747 मॉडल थोड़ा खास है। इसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े एरोप्लेन में गिना जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इसमें 4 हैवी टर्बोजेट इंजन्स लगाए गए हैं, जिसे मशहूर कार कंपनी रोल्स रॉयस बनाती है। इतने शक्तिशाली इंजन्स होने की वजह से ये 416 सीट वाला एक विशाल एरोप्लेन है, जिसमें 313 इकोनॉमी क्लास और 80 बिजनेस क्लास सीट मौजूद है। इसकी आउटर मोस्ट बॉडी काफी मजबूत मटेरियल से बनाई गई है। नॉर्मली दोस्तों, एक आम एरोप्लेन के विंग्स 130 फीट लंबी होती है, लेकिन यहाँ तो भाई साहब बोइंग 747 के विंग स्पैन लगभग 250 फीट लंबे हैं। आसमान में ये 1 मैक की स्पीड से अपना सफर पूरा कर सकता है। इसका मतलब ये एरोप्लेन आवाज से भी ज्यादा स्पीड में चल सकते हैं। सुपर गप्पी पहली बार देखने पर ये किसी आम एरोप्लेन की तरह ना होकर किसी डॉल्फिन की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, अपने नाम की तरह काम में भी ये एरोप्लेन सुपर है, जिसका इस्तेमाल नासा द्वारा बड़े बड़े रॉकेट और स्पेस एयरक्राफ्ट से जुड़ी मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें 4 बड़े जंबो जेट इंजन लगाए गए हैं। इस एरोप्लेन का डिजाइन यूनिक इसलिए भी है ताकि इसमें बड़े से बड़े सामान को आसानी से लाया और ले जाया जा सके। इस विमान के विंग्स 157 फीट लंबे हैं, जो कि इसकी 146 फीट लंबी बॉडी से भी बड़े हैं, और जमीन से लगभग 37 फीट लंबा ये विमान अपने आप में इकलौता एरोप्लेन है। स्ट्रैटो लॉन्च साल 2019 में नासा ने इस कंबाइन और बेहद ही बड़े एरोप्लेन को पहली बार टेस्ट किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। अपनी पहली उड़ान के साथ इस विमान ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए। जरा आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए किस तरह नीचे खड़ा ये एरोप्लेन इस जॉइंट एरोप्लेन के सामने कितना छोटा नजर आ रहा है। विंग स्पैन के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, जिसकी विंग्स की लंबाई 385 फीट है। इतने विशाल और बड़ी बॉडी होने की वजह से इसमें 4 जेट इंजन लगाए गए हैं, जो इसे आसानी से आसमान की सैर करा सकते हैं। विमान के एरोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग काबिले तारीफ है। इसकी कॉकपिट में कप्तान समेत क्रू मेंबर्स के लिए 3 सीट ही मौजूद है, क्योंकि इसका इस्तेमाल छोटे छोटे स्पेस व्हीकल को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इस विमान के इस्तेमाल से स्पेस प्रोग्राम में लगने वाली लागत को कम किया जा सकता है। एंटोनोव 124 रुसलान N-124 सोवियत जमाने का एक मिलिट्री कार्गो प्लेन है, जिसे अमेरिकन प्लेन C5 गैलेक्सी से कंपेयर किया जाता है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल मिलिट्री हार्डवेयर जैसे हेलीकॉप्टर, फायर एयरक्राफ्ट वगैरह लिफ्ट करने के लिए होता था, लेकिन इसके कुछ मॉडल में अब बैठने के लिए एक स्पेशल केबिन बनाया गया है। इस विमान में हैवी लिफ्टिंग के लिए 4 टर्बोजेट इंजन फिट है, जो 51,000 पाउंड की थ्रस्ट फोर्स जनरेट करता है। जहां नॉर्मल एरोप्लेन में लैंडिंग व्हीकल 8 से 10 की संख्या में पाए जाते हैं, तो वहीं इस एरोप्लेन में 24 लैंडिंग व्हील्स लगे हैं। विमान के अंदर का हिस्सा टाइटेनियम से बना है, जो कि 170 टन तक का वजन उठा सकता है। अपने मैक्स पेलोड के साथ ये विमान 3700 किलोमीटर की दूरी कवर कर सकता है। बोइंग 777 बोइंग द्वारा बनाया गया दोस्तों, ये विमान दुनिया भर में मौजूद कुछ बेहद ही स्पेशल एरोप्लेन में शामिल है। इसमें दुनिया के 2 सबसे बड़े इंजन्स को लगाया गया है, जिस वजह से इसे दुनिया में सबसे बड़े ट्विन इंजन एरोप्लेन होने का खिताब मिला हुआ है। इसके विंग्स की लंबाई लगभग 212 फीट है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2 बोइंग 777 मिलकर एक बड़े फुटबॉल मैदान के जितने बड़े हो सकते हैं। एरोप्लेन के अंदर सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज मौजूद है। इसके अंदर टोटल 392 सीट्स होती हैं। इस विमान की लंबाई भी दोस्तों कमाल है। इतने वाइड बॉडी एरोप्लेन होने के बावजूद ये 0.89 मैक की स्पीड पर ऑपरेट किया जा सकता है। बोइंग 777 इतना सफल मॉडल रहा कि आज ये 1000 से भी ज्यादा नंबर्स में एक्टिव है, जिसे कोरियन एयर, फ्लाई एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस यूज करती हैं। बेलुगा सीरीज के एरोप्लेन दिखने में तो नॉर्मल एरोप्लेन के मुकाबले काफी अलग और अजीब लगते हैं, और हो भी क्यों ना। आखिर इस डिजाइन के पीछे जाहिर सी बात है, इसकी जरूरत ही असल वजह है, यानी इसको मैन्युफैक्चर ही बड़ी मशीनों के ट्रांसपोर्ट के लिए ही किया जाता है, जिस वजह से इसके साइज को भी काफी बड़ा रखा गया है। ये विमान अपने मैक्स लोड कैपेसिटी के साथ 43,000 किलोमीटर की दूरी को आसानी से कवर कर सकता है। इसमें 2000 क्यूबिक मीटर स्पेस मौजूद है, जिसमें सामान को लोड करने के लिए सबसे पहले प्लेन के कैबिन का अगला हिस्सा ऊपर उठाया जाता है।
जिसके बाद इसमें सामान को लोड करा जाता है। दुनिया भर में इस तरह के दोस्तों बस 5 एरोप्लेन ही मौजूद हैं। कैस्पियन सी मॉन्स्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किए गए अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन में शुमार ये विमान भी इस तरह के कुछ चुनिंदा एक्सपेरिमेंट्स का एग्जाम्पल है कि न सिर्फ उस टाइम में बल्कि आज भी सबसे बड़े एरोप्लेन में बॉस गिना जाता है। दरअसल इंजीनियर्स इसे एक ऐसा विमान बनाना चाहते थे जो उड़ने के साथ पानी में तैर सके, जिस वजह से इसमें ऊपर की ओर तो 8 बड़े टर्बो इंजन्स लगाए गए थे और साथ ही इसका निचला हिस्सा स्पेशली ऊपर वाटर सरफेस पे बने रहने के लिए डिजाइन किया गया था। वैसे तो 5 क्रू की मदद से उड़ने वाला ये एरोप्लेन मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 50 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी थी। अपने ट्रायल फेज के दौरान इसके एक्सीडेंट में बुरी तरह डैमेज हो जाने के बाद इसे दोबारा कभी लॉन्च करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन आज भी इसे लोगों को दिखाने के लिए रखा गया है। वाकई में दोस्तों मुझे इसका डिजाइन काफी यूनिक लगा। क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? एयरबस A380 अगर दो A380 की कंबाइन लेंथ को कंबाइन किया जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा बड़ी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्लेन में एक बार में 800 से भी ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। बिल्कुल किसी डबल डेकर बस की तरह इसमें भी बैठने के लिए सेकंड लेवल मौजूद है। ये एयरबस द्वारा बनाया गया सबसे एक्सपेंसिव एरोप्लेन में से एक है। इसमें रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए 4 इंजन लगाए गए हैं और हर एक इंजन की कीमत लगभग 200 करोड़ है। एरोप्लेन को पूरी तरह से वीआईपी लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नहाने के लिए शावर और पार्टी के लिए बार भी मौजूद है। एरोप्लेन का ज्यादातर हिस्सा लग्जरियस है, जिसमें टीवी हॉल, खेलने के लिए टेबल टेनिस और मस्ती के लिए लाउंज भी मौजूद है। और कुछ कैबिन्स तो भाई ऐसे हैं जिनमें बस कुछ चुनिंदा लोग ही एंटर कर सकते हैं। स्ट्रेटोफोर्ट्रेस इस विमान को आपने आम बोलचाल में B-52 बॉम्बर के नाम से सुना होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये वही बॉम्बर है जिसका ज्यादातर इस्तेमाल वॉर के दौरान किया गया है। खैर इन सब बातों से परे हटकर ये एयरक्राफ्ट कुछ अपनी भी काबिलियत रखता है। इसकी विंग स्पैन इसकी टोटल बॉडी लेंथ से भी ज्यादा है और ऐसा होना भी जरूरी है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में सभी तरह के मिसाइल और बॉम्ब्स इन विंग्स पर ही फिट किए जाते हैं। इस फोटो को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बॉम्बर कितने मिसाइल और बारूद के साथ उड़ान भरता है, जिस वजह से हमने इसे दूसरे नंबर पे रखा है। इतने हैवी होने की वजह से इसमें 8 इंजन लगाए गए हैं। इसके कॉकपिट में दोस्तों 5 क्रू मेंबर्स की जगह है, जिसमें पायलट, को पायलट शामिल है। एंटोनोव 225 एविएशन सेक्टर में बिग बॉय और हैवी वेट चैंपियन कहलाए जाने वाले एंटोनोव 225 विमान लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है, क्योंकि भले ही इसे 1980 के दशक में बनाया गया हो, लेकिन ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट का दर्जा रखता है, जो कि सोवियत इंजीनियरिंग का एक बेहतर एग्जाम्पल है। ये कार्गो विमान है जिसे स्पेस शटल लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में दोस्तों इसे भारी भरकम सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फ्रेंड्स, इस विमान के एरोडायनेमिक्स बड़े ही कमाल के हैं। बात अगर इसके विंग स्पैन की करें तो केवल विंग्स की ही टोटल लेंथ 290 फीट है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा विमान आपको सबसे बेहतरीन, लाजवाब, कमाल लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मेरी जान। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।